हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का पेपर है। कविता की पंक्तियां पढ़कर उत्तर लिखो। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ से वहीं इसे फैलाओ। तो इस कविता का कवि जो है उनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। सभी कविताओं के कवि के नाम आप याद कर लेंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पढ़क्कू से मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, जहाँ से यह ज्ञान तुमने लिया है वहीं जाकर इसे इस्तेमाल करो। विलोम शब्द, नौकर का विलोम होता है मालिक। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों का अर्थ है कि कई दिनों तक पढ़क्कू ने पहले सोचा कि मालिक बड़ा अजीब आदमी है, इसने ज़रूर बैल को कुछ न कुछ सिखा कर रखा है। ढब का क्या अर्थ होता है? ढब का अर्थ होता है तरीका। इस पाठ का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो इस पाठ में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेल रहे हैं और रोटी बनाते समय थप की आवाज़ आती है, इसलिए यह नाम रखा है। संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जिस भोजन में सभी पोषण तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि, उसे संतुलित आहार कहते हैं। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? पढ़क्कू बहुत पढ़ता था, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ गया। व्याकरण में देखते हैं, संयुक्त अक्षर वाला एक शब्द लिखो। मोक्ष, क्षमा, कक्षा, ये सभी हैं, आपको सिर्फ एक लिखना है। वाक्य शुद्ध करके लिखो। पेड़ बंदर पर बैठे हैं। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, ये शुद्ध है। वचन बदलो। रोटी, रोटियां, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। नुक्ता वाला एक शब्द है सफाई। विशेषण पर गोला लगाओ। लंबी दूरी, तो दूरी कैसी है? लंबी है, इसलिए लंबा विशेषण है। समान तुक वाले शब्द कोरे, गोरे। अर्थ बताओ। मंतिक का मतलब होता है तर्क के नियम बताने वाला शास्त्र। ठठेरा क्या करता है? बर्तन गढ़ता है। वाक्य बनाओ। कोल्हू का बैल, वह कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। एक शब्द बताओ जो बहुत बोलता हो उसके लिए, उसे हम बातूनी कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है। भोजन में फल और सब्जियों के महत्व पर एक गद्यांश लिखें। फल और सब्जियां हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और रसायन होता है। इनमें फाइबर भी होता है जो हमारे पेट को कब्ज से बचाता है। हमारे शरीर को रोगों से बचाना और युवा दिखने में यह हमारी मदद करते हैं। पुरानी बीमारियों के सुधार और आँखों की रोशनी में सुधार भी हरी सब्जियों से होता है। अतः सभी को भोजन में इनको ज़रूर खाना चाहिए। इस तरह से आप एक अनुच्छेद लिख देंगे। संवाद पूरा करो। बब्बर शेर, इस जंगल का राजा कौन? चल बता, इसने हिरन से पूछा। तो हिरन बेचारा डरते डरते कहता है, जी आप। संवाद लेखन में देखिए बेटा, आप कुछ भी अपने मर्जी से कहानी बनाकर लिख सकते हैं, सब ठीक होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। शेर ने फिर पूछा, इस जंगल का राजा कौन? जल्दी बता। इस बार इसने गधे से पूछा, तो गधा डरते डरते बोला, आप है सरकार। बब्बर शेर, इस जंगल का राजा कौन? बता। हाथी से पूछा, जी सिर्फ आप। बब्बर शेर, इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जब उसने हाथी से पूछा कि इस जंगल का राजा कौन, तो हाथी ने उसे उठाया और दूर फेंक दिया। बब्बर शेर का घमंड टूट गया। तो ये सिर्फ कहानी बनाने के ऊपर है, आप किस तरह से अपने मन की कहानी बनाते हैं और इसको लिखते हैं। आइए चलते हैं वर्तनी में। वर्तनी में बड़े ऊ की मात्रा का एक शब्द आपको लिखना है, जैसे पुल हो गया। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। शौक और शौक में ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, तो जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है और लिखने में थोड़ा ही फ़र्क होता है। सही शब्द पर गोला लगाओ। हरियाली में छोटी ई की मात्रा होती है। जो देख नहीं सकता उसे दृष्टिहीन कहते हैं। अर्थ लिखो। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम का समय। और आखिरी प्रश्न सुलेख का है, तो आप ज़रूर सुलेख को लिखेंगे, कोई इसे छोड़े ना, और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, आपको ज़रूर पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पेपर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।